हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला फंक्शन आता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन देखो डेफिनेशन का जो ये डेफिनेशन है ये हम PDF सेंड करेंगे, वहाँ से देख लेना। फ़िलहाल मैं इनको समझा रहा हूँ ये क्या है, क्योंकि अगर मैं डेफिनेशन लिखूँगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। डेफिनेशन जो इनके टाइप्स ऑफ की डेफिनेशन है फंक्शन की, वो सब मैंने PDF बना करके आपको दे दी है, वहाँ पे देख लेना। और यहाँ पर मैं केवल उसको डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे हमें उस डेफिनेशन को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले वन वन फंक्शन में लिखा हुआ है ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी वन वन, कि हम एक फंक्शन जो हमारे पास कोई फंक्शन है f जो a टू b है, इसको हम वन वन फंक्शन कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? इफ़ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्ट्रिक्ट इमेज, यानी जो सेट a का जो एलिमेंट है अगर ये अपनी एक यूनिक इमेज रखें किसके साथ? सेट b के साथ। एग्जाम्पल समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ABC, a के एलिमेंट हैं और सेट B के एलिमेंट मैंने मान लिए। जैसे ये है सेट A मेरे पास है ABC और सेट B मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 6। अब मैपिंग करते हैं। A की मैपिंग मैंने कोई फंक्शन है हमारे पास, ये f डिफाइन किया गया A टू B, तो A की मैपिंग मान लीजिए 1 से है और B की मैपिंग 2 से है, C की मैपिंग 3 से है। तो ये जो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारा वन वन फंक्शन का। वन वन का मतलब यही है जो हमारा डोमेन सेट है, इसके जो एलिमेंट हैं ये केवल अपनी यूनिक इमेज रखेंगे। ठीक है, केवल अगर A ने मैपिंग कर ली 1 के साथ तो अब कोई दूसरा एलिमेंट 1 के साथ मैपिंग नहीं बनाएगा। B की मैपिंग अगर 2 से है तो अब कोई सेट A का एलिमेंट दूसरी मतलब इसकी इमेज 2 के साथ नहीं बना पाएगा। C की अगर मैपिंग अगर 3 से हो गई है तो अब कोई दूसरा एलिमेंट वहाँ पे मैपिंग नहीं करेगा 3 के साथ। और फंक्शन क्या सब जानते हैं कि जो पहला सेट होता है उसके सारे एलिमेंट अपनी इमेज बनाएंगे दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ। तो ये क्या एग्जाम्पल है हमारा वन वन फंक्शन का। अब देखो वन वन फंक्शन को अगर ग्राफिकल चेक करें तो कैसे होगा। मान लीजिए मेरे पास ये मैंने किसी का ग्राफ बनाया, मान लीजिए वो ग्राफ इस तरह से बन गया, किसी कर्व का ग्राफ ये है और मुझे ये चेक करना है जो ग्राफ मैंने बनाया क्या ये वन वन फंक्शन है या नहीं है। ग्राफिकल मेथड है, जो भी फंक्शन हमें देगा उसको ग्राफ बना दीजिए। पहले ग्राफ बनाने के बाद क्या करेंगे, हम एक एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करेंगे कहीं पर भी। तो मैंने एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस की। ठीक है, तो एक्स एक्सिस इस तरह से है तो उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। शर्त क्या है, अगर वो लाइन इस ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर कट करती है, केवल एक ही पॉइंट पर, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या है हमारा फंक्शन वन वन फंक्शन है। ठीक है, अगर केवल एक ही पॉइंट पर कट करती है, जैसे मान लीजिए एक लाइन में यहाँ से पास कर सकता हूँ तो उसने इस ग्राफ को इस पॉइंट पर काटा, उस लाइन ने इस ग्राफ को यहाँ पर इस पॉइंट पर कट किया है। कि अगर किसी ग्राफ को अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ और वो लाइन उस ग्राफ को केवल 1 पॉइंट पर कट करती है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो फंक्शन हमारा कैसा होगा, वन वन फंक्शन होगा। ठीक है, इसको अब जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो वेरीफाई कैसे करेंगे। अब इसी की हेल्प लीजिए। देखिए अभी ग्राफ बनाया था हमने कुछ इस तरह से, मान लीजिए इस ग्राफ ने कट किया, चलो इस लाइन को छोड़िए। ये देखिए वन वन फंक्शन का मैथमेटिकल अप्रोच क्या है। मान लीजिए यहाँ कोई x की वैल्यू होगी, x के इस पॉइंट पर y की वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है, तो जो मान लीजिए ये x1 है तो ये वैल्यू जो मिली यहाँ पर कितना हो जाएगा, f ऑफ x1। ठीक है भाई, x के जो पॉइंट हमारा x1 है उसकी ये वैल्यू मिली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो कोई दूसरा पॉइंट आएगा x2, मान लीजिए यहाँ पर x2 है। अब यहाँ से ये वैल्यू यहाँ मिल रही है इस ग्राफ पर, तो ये हो जाएगा, यानी ये वैल्यू किसके बराबर होगी, f ऑफ x2 के। तो यहाँ से क्या मिल रहा है सीखने को, यहाँ से बस यही मिल रहा है कि x1 और x2 दो एलिमेंट है जो आपस में इक्वल नहीं है। x1 छोटा होगा, x2 बड़ा होगा। ठीक है, कि अगर x1 और x2 बराबर नहीं है, देखो यहाँ पे ये x1 है यहाँ से यहाँ तक, x2 यहाँ से यहाँ तक है, तो
बराबर नहीं का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम उससे आगे जा रहे हैं। ये x1 है, ये x2 है। तो x1 की जो इमेज मिली थी कितनी है, f ऑफ x1 इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1, और x2 की इमेज क्या बनी है, f ऑफ x2, f ऑफ x2। तो ये भी आपस में क्या है, इक्वल है, ये भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि अगर दो एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है और इक्वल न होने पर अगर उनकी इमेज भी इक्वल नहीं आती, तो उस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा होगा, 1 1। इसको अगर रेसिप्रोकल में लिखें, यहाँ पर एलिमेंट बराबर नहीं है, और अगर एलिमेंट बराबर हो जाते हैं, मान लो x1 x2 के बराबर है, तो क्या होगा, एलिमेंट बराबर नहीं है तो समझ लो कि वो एक एलिमेंट पहले होगा एक बाद में होगा, उस कंडीशन में इमेज छोटी बड़ी हो जाएंगी, तो इमेज बराबर नहीं आएंगी। और x1 x2 के बराबर, मान लीजिए ये जो x1 है x2 की वैल्यू के इक्वल है, तो जब इक्वल होगा तो इमेज भी सेम मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये ऐसा हो जाएगा। दो ऑप्शन है, जब हम सवाल करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए सेट से दो एलिमेंट ले लिए, x1 x2 के बराबर नहीं है, तो उनकी इमेज बराबर अगर नहीं आती तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। और अगर हम ये मान लें कि x1 x2 के बराबर है और हम ये शो करके दिखा दें कि उनकी इमेज भी बराबर है, तो फंक्शन हमारा क्या है, 1 1। कोई सा भी मेथड बना सकते हैं, ये कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए, दोनों सेम है, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 1, ग्राफिकल अप्रोच बता दिया और इस तरह से बता दिया। सेकेंड टाइप है इसका, सेकेंड टाइप दे रखा है मैनी वन फंक्शन। उसके बाद देखिए अब मैनी वन फंक्शन। नंबर 2 पर है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन में क्या है, ये फंक्शन मान लीजिए कि फंक्शन है हमारे पास f सच दैट a टू b, जो फंक्शन है a से b की ओर। तो ये मैनी वन कब होगा, इफ़ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन b हैज़ 2 और मोर देन 2 प्रीमेज इमेजेस इन डोमेन a। इसको हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट हैं a और b, मान लीजिए ये सेट a है और ये सेट b है, तो सेट बी का जो एलिमेंट है, कोडोमेन के जो एलिमेंट हैं, अगर उनकी ऐसा पॉसिबल है ग्राफ में कि उनकी उस किसी एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा, एक है या एक से ज़्यादा, 2 या 3 हो, अगर एक से ज़्यादा प्री इमेज मिल रही है डोमेन के एलिमेंट के साथ, तो उस फंक्शन को पढ़ते हैं हम मैनी वन फंक्शन। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, मान लीजिए सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 4 हैं और सेट बी के एलिमेंट मैंने मान ली इस तरह से, सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 4 और सेट बी में एलिमेंट मान लिए ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए 1 की मैपिंग मान लीजिए हो गई ए से, जो कि फंक्शन है एफ। 2 की मैपिंग मान लीजिए हो गई है सी से। 4 की मैपिंग हो गई है सी से, और 3 की मैपिंग मान लीजिए मैंने कर दी है ई से। तो ये फंक्शन हमारा कैसा है, ये फंक्शन हमारा है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन का मतलब यही है, कोडोमेन का एक एलिमेंट क्या है यहाँ पर ए की प्री इमेज कितनी है, 1 है, सिंगल मैपिंग है। बी की प्री इमेज है ही नहीं, और सी की प्री इमेज क्या है, सी की प्री इमेज 2 है। सी की 2 प्री इमेज है, कौन कौन सी है, एक तो 2 के साथ हो रही है, एक 4 के साथ, ठीक है। तो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं फंक्शन कैसा होगा हमारा, मैनी वन फंक्शन। इसमें इतने ध्यान रखेंगे, जो सेट बी के कोडोमेन के जो एलिमेंट होंगे उनकी 1 मोर देन 1 से ज़्यादा प्री इमेजेस होंगी डोमेन के एलिमेंट के साथ, तो उसको हम कहेंगे मैनी वन फंक्शन, ठीक है। इधर का एक एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट के साथ 2 मैपिंग नहीं रख सकता क्योंकि वो फंक्शन नहीं होगा, लेकिन कोडोमेन का एक एलिमेंट डोमेन के साथ 2 प्री इमेजेस रख सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ए की सिंगल 1 के साथ है, सी की 2 के साथ है, 2 के साथ प्री इमेज है और 4 के साथ। तो इस बेस पर ये फंक्शन कैसा होगा हमारा, मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन को चेक करने का तरीका यही है। अब ग्राफिकल अप्रोच अगर देखें तो मान लीजिए हमने कोई ग्राफ बनाया, मान लीजिए कोई ग्राफ है, इस तरह से कोई हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है। ये कोई ग्राफ हो गया, साइन एक्स ग्राफ समझ लीजिए इस तरह से। अब ग्राफ बनाने के बाद हमने क्या किया, वही मेथड लगाएंगे जो पिछले 1 1 में किया था।
एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ की, अगर वो लाइन एक पॉइंट पर कट करती है तो वन वन फंक्शन है, अब एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करती है तो क्या हो जाएगा, मैनी फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन का मतलब देखो क्या होगा, एक्स के किसी पॉइंट पर जो वैल्यू यहाँ मिली है, फिर एक एक्स के इसी पॉइंट पर वैल्यू ये, एक्स के इसी पॉइंट पर वैल्यू ये, और फिर एक पॉइंट यहाँ पर मिला ये। कहने का मतलब ये है एक्स के 4 पॉइंट मिले, मान लीजिए मेरे पास इस तरह से नाम लिख दीजिए x1, x2, x3, x4। तो ये इमेज क्या बन जाएगी, f ऑफ x1, ये क्या बन जाएगी, f ऑफ x2, ये क्या बन जाएगा, f ऑफ x3, ये बन जाएगा f ऑफ x4। x की वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यू अलग अलग है, लेकिन उन चारों वैल्यू पर क्या मिला मुझे, y की वैल्यू सेम मिल रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें डोमेन के एलिमेंट हमने अलग अलग लिए थे, लेकिन उनकी इमेज क्या मिल रही थी, एक मिल रही थी। जैसे यहाँ पर अभी 2 की इमेज सी से मिली थी और 4 की इमेज सी से मिली थी। तो कहने का मतलब यही है, x1 की इमेज भी क्या है, f ऑफ x1 है, और x2 की इमेज भी क्या है, f ऑफ x2। f ऑफ x2 तो इसकी वजह से लिखा गया है, लेकिन क्या है, वैल्यू तो इक्वल है ना, तो f ऑफ x1 किसके बराबर है, f ऑफ x2 के। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हम सेट से 2 एलिमेंट ले लें, x1 और x2, और अगर वे तो कंडीशन क्या कह रही है कि x1 x2 के बराबर नहीं है, x1 x2 के बराबर नहीं है, लेकिन इम्प्लाइज दैट क्या हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि x1 x2 के तो बराबर नहीं है, उनकी इमेज बराबर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ क्या बता रहा है हमारा, इमेज बराबर होना, और एलिमेंट तो बराबर नहीं थे लेकिन उनकी इमेज इक्वल आ गई है। तो इस बेस पर हम क्या कहेंगे इस फंक्शन को, मैनी वन फंक्शन। एलिमेंट इक्वल नहीं है लेकिन आपस में क्या है, इमेज हमारे पास इक्वल आ गई। ठीक है, थर्ड फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन। इनकी डेफिनेशन जो है PDF में है, नोट्स अपना डाउनलोड करके वहाँ से नोट डाउन कर लेना, केवल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, नंबर 3 पर आता है हमारा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन में क्या है, ए फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन f है, f सच दैट a to b, कोई फंक्शन a से b की ओर है, इसको हम ऑन टू फंक्शन कब कहेंगे, इफ़ देयर इज नो एलिमेंट इन b विच इज नॉट द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ a, यानी implies that every element of B appears as the image of at least one element of A। इसका मतलब यही है कि अगर हमारे पास 2 सेट हैं, मान लीजिए ये सेट A है और ये सेट B है, और कोई फंक्शन डिफाइन किया गया ऐसे B की ओर 1 2 3 4 A B C D, तो इसको हम ऑन टू फंक्शन तब कहेंगे जब कोडोमेन के एलिमेंट, ठीक है, इन सब की प्री इमेज मिल जाए। कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं इन सब की प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन के एलिमेंट के साथ। जैसे मान लीजिए मैंने 1 की मैपिंग करा दी इसके साथ A से, 2 की मैपिंग करा दी मैंने D के साथ, 3 की मैपिंग करा दी मैंने B के साथ, 4 की मैपिंग करा दी मैंने C के साथ। तो यहाँ चेक करिए, यहाँ कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की प्री इमेजेज हैं। A की प्री इमेज क्या है 1, B की प्री इमेज क्या 3, D की प्री इमेज क्या 2, C की प्री इमेज क्या 4। कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी प्री इमेज ना मिल पाए डोमेन के एलिमेंट के साथ। अगर ऐसा पॉसिबल है कि सबकी प्री इमेज मिल रही है सारे एलिमेंट की, तो उस बेस पर हम उस फंक्शन को पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन। ठीक है, उसके बाद ऑन टू फंक्शन में क्या होता है ये याद रखेंगे, ऑन टू फंक्शन में रेंज जो होती है कोडोमेन के इक्वल होती है। अब देखो अगर मैं इसको फंक्शन डिफाइन करूं तो फंक्शन क्या बनेगा, 1 की मैपिंग A के साथ है 1, A, 2 की मैपिंग D के साथ है 2, D, 3 की मैपिंग B के साथ है 3, B, 4 की मैपिंग C के साथ है 4, C। तो अगर मैं पूछूँ डोमेन क्या है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन क्या निकला 1 2 3 4, 1 2 3 4। और अगर यहाँ से निकाला जाए रेंज क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन कितना होएगा, तो रेंज क्या है A D B C। तो यहाँ से एक बात सीखने को मिली है, रेंज इस फंक्शन की A B D C है और कोडोमेन के एलिमेंट भी क्या है A B C है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं रेंज जो है सबसेट है किसका, कोडोमेन का, यानी रेंज के जो एलिमेंट हैं
वो कोडोमेन के एलिमेंट से मैच होते हैं। तो इस बेस पर हम इसको पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन। इक्वल का साइन लगा सकते हैं, ये बेस्ट रहेगा। रेंज बराबर आती है कोडोमेन के, रेंज के सारे एलिमेंट किससे मैच हो गए, कोडोमेन से। तो ये हो जाएगा हमारा ऑन टू फंक्शन। ठीक है, नंबर 4 पर आता है हमारा इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या है, ऑन टू की नकल है, यहीं से समझ सकते हैं हम। इनटू फंक्शन हम उसको पढ़ते हैं जैसे यहाँ पर ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन का एक भी एलिमेंट नहीं बचा था प्री इमेजेस से, सबकी प्री इमेज थी। लेकिन इनटू में क्या होगा, कम से कम एक एलिमेंट छूट जाएगा, एक हो या दो हो, कुछ ना कुछ हमें ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे कोडोमेन के अंदर कि उनकी प्री इमेज नहीं मिल पाएगी डोमेन से। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। उसके बाद नंबर 5 है हमारा, नंबर 4 इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन में क्या है, यही डेफिनेशन इसकी है कि अगर कोई फंक्शन ए टू बी है तो उसको हम इनटू फंक्शन कब पढ़ेंगे, इफ़ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द सेट बी विच हैज़ नो प्री इमेज इन द सेट ए। कि हमें अगर ऐसा मिल जाए कि जो सेट ए के एलिमेंट हैं, मान लीजिए सेट ए ये है और ये सेट बी है, फंक्शन डिफाइन किया गया ए टू बी, सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 मान लिए, यहाँ पर ए बी सी डी ई मान लिया। एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें केवल मैपिंग पे ध्यान देना है। ऐसा हो जाए जैसे ये है 1 की मैपिंग हो गई ए से, मान लीजिए 2 की मैपिंग मैंने लगा दी सी से, 3 की मैपिंग कर दी मैंने ए से, 4 की मैपिंग कर दी मैंने डी से, 5 की मैपिंग कर दी मैंने बी से। देखो कोडोमेन के जो एलिमेंट है, ए की प्री इमेज क्या 1 से है, बी की प्री इमेज क्या है 5 से है, सी की प्री इमेज क्या है 2 से है, डी की प्री इमेज क्या है 4 से है, लेकिन ई की प्री इमेज नहीं मिल पा रही। ई की प्री इमेज नहीं है डोमेन के एलिमेंट के साथ। अभी ऑन टू में पढ़ा, ऑन टू में क्या पढ़ा था, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज मिल जाती है डोमेन के साथ, तब तो ऑन टू है। लेकिन इन टू में यही है एटलीस्ट 1, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो, एक हो या एक से ज़्यादा, मतलब कम से कम एक तो होना चाहिए कि अगर रह जाता है जिसकी प्री इमेज नहीं मिल पाती डोमेन के एलिमेंट के साथ, तो उसको पढ़ते हैं इनटू फंक्शन। मान लीजिए एक एलिमेंट और ऐड कर दूँ इसमें, तब भी ये क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन ही है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इनटू में कि कोडोमेन के जो एलिमेंट है उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो बच ही जाएगा जिसकी प्री इमेज डोमेन में नहीं मिल पाएगी। फिर बता रहा हूँ मैं, ये जो मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनका PDF मैंने बना दिया है, आप वहाँ से सर्च करके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं डेफिनेशन। क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम ना हो इसलिए मैंने बोर्ड पर डेफिनेशन नहीं लिखी है, वहाँ से अपना नोट कर लेना नोटबुक में। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पर आता है 1 1 इनटू फंक्शन। नंबर 5 हमारे पास 1 1 इनटू फंक्शन। वन वन इंटू फंक्शन। 1 1 इंटू नाम से ही पता करना सीखो। 1 1 सिंगल इमेज होगी, इंटू मतलब 1 1 में बताया था एक एलिमेंट की एक ही इमेज होती है, और इंटू का मतलब कि कोडोमेन कोई ना कोई एलिमेंट बचेगा। मीनिंग समझ में आ गया। 1 1 इंटू जैसे नाम है ऐसे इनके काम है। 1 1 जानते हैं डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की सिंगल मैपिंग होगी कोडोमेन के एलिमेंट के साथ। इंटू का मतलब कि कोडोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा बचेगा जिसकी प्री इमेज हमें डोमेन में नहीं मिल पाएगी, तो बस फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। मान लीजिए फंक्शन कोई है ए टू बी, मान लीजिए ये सेट है ए और ये सेट है मेरे पास बी। डेफिनेशन पढ़ते पहले डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये 1 1 इंटू होगा कब होगा, इफ़ इट इज़ बोथ 1 1 एंड इंटू, जब ये फंक्शन 1 1 भी हो और इंटू भी हो। ठीक है, कि ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और इंटू भी, उसको पढ़ते हैं हम 1 1 इंटू फंक्शन। ठीक है, अब 1 1 इंटू में क्या है, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें एलिमेंट है ए बी सी और डी, सेट बी के एलिमेंट हम मान सकते हैं 1 2 3 4 5। मान लीजिए 1 की ए की मैपिंग है 1 से, कोई फंक्शन एफ डिफाइन किया गया है, और बी की मैपिंग 2 से मान लीजिए, सी की मैपिंग 3 से मान लीजिए, डी की मैपिंग 4 से मान लीजिए। तो यहाँ देखो कोडोमेन के जो एलिमेंट है सिंगल मैपिंग रख रहे हैं। ठीक है, सिंगल मैपिंग का मतलब यही है कि, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो कोडोमेन के एलिमेंट है उनकी प्री इमेज 1 की प्री इमेज ए के साथ है सिंगल है,
2 की प्री इमेज बी के साथ है, 3 की प्री इमेज सी के साथ है, 4 की इमेज डी के साथ है। तो यहाँ तक तो निकला ये 1 1, प्रत्येक एलिमेंट की मैपिंग इमेज है और सिंगल है, ठीक है। अगर ए ने 1 से रख लिया मैपिंग तो बी ने या सी ने डी ने रखा नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोडोमिनो का एक एलिमेंट बच गया, बचना कहाँ पर आता है N2 में, और अगर ए नहीं बचता तो क्या हो जाता 1 1 भी है और On2 भी है। अभी समझाया On2 में कोई एलिमेंट नहीं बच पाएगा, सबकी प्री इमेज मिलेंगी, N2 में कम से कम एक एलिमेंट बच जाएगा। तो इस बेस पर ये क्या है 1 1 भी है और On2 है, लेकिन इस बेस पर क्या है 1 1 और N2, ठीक है, बस ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1 1 On2 में क्या है बता दिया मैंने, 1 1 इंटू के रिप्लेस पर अगर मैं यहाँ लिख सकता हूँ On2। अगला फंक्शन हमारे पास है 1 1 On2। 1 1 On2 में यही है कि यहाँ पर सेट ए जो हमारे पास डोमेन है, डोमेन के एलिमेंट अपनी कोडोमेन के साथ केवल सिंगल मैपिंग बनाएंगे। जैसे ए की मैपिंग 1 से है तो अब कोई दूसरा एलिमेंट 1 के साथ मैपिंग नहीं रखेगा। जो अभी समझाया मैंने 1 1 N2, अगर मैं वहाँ से 5 को हटा दूँ तो अब ये फंक्शन क्या बन गया 1 1 On2 फंक्शन हो गया। देखो सिंगल मैपिंग है, सबकी मैपिंग सिंगल सिंगल है, कोई एलिमेंट 2 एलिमेंट एक के साथ मैपिंग नहीं बना रहे, सब अलग अलग बना रहे हैं, तो 1 1 तो हो गया। और कोडोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जिसकी प्री इमेज नहीं मिल पाए, सबकी प्री इमेज मिल रही है। तो सबकी मिल जाए तो वो On2 है, और अगर किसी एक की ना मिल पाए तो वो N2 है। तो इस बेस पर ये क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन 1 1 On2 फंक्शन, ठीक है। बाकी रिमार्क जो ऑप्शन दे रखे हैं नोट करने वाली बात है, ये सब मैंने बता दिया। जब यहाँ सारे एलिमेंट मिल जाते हैं तो रेंज उसके सबसेट हो जाएगा, और अगर कोई एलिमेंट बच पा रहा है तो प्रॉपर सबसेट हो गया, ठीक है। प्रॉपर तुम जानते हो, अगर इस सेट के सारे एलिमेंट इससे मिल जाएं और यहाँ कोई ना कोई बच जाए, कम से कम एक तो बच जाए, तो उसके लिए ये सिंबल यूज़ कर दो। और जब हमें ऐसा लगे कि सारे एलिमेंट मैच हो रहे हैं तो उसके लिए ये सबसेट है, वो प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। ये सब 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ हमने सेट थ्योरी में। उसके बाद हमारा नंबर 7 आता है। नंबर 7 में क्या है मैनी वन इंटू फंक्शन। मैनी वन इंटू फंक्शन, नाम से पता चल रहा है मैनी वन का मतलब कि बहुत सारों की मैपिंग किसी एक एलिमेंट से होगी। उसके बाद इंटू का मतलब कि कोडोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा बचेगा जिसकी मैपिंग नहीं हो पाएगी। डेफिनेशन यही है कि फंक्शन को हम मैनी वन इंटू पढ़ सकते हैं। कब इसको पढ़ेंगे, इफ़ कोई फंक्शन यदि वन वन भी, कोई फंक्शन अगर मैनी वन भी हो और इंटू भी हो, उसको पढ़ते हैं मैनी वन इंटू फंक्शन। मैनी वन भी होना चाहिए और इंटू भी होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यही है कि अगर ए सेट के एलिमेंट, अभी बताया मैनी वन में सब जानते हैं, मैनी में जो सेट ए होगा, मान लीजिए एग्जाम्पल देखो, इसमें कोई भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। एलिमेंट मैंने थोड़े चेंज कर दिए हैं। मान लीजिए यहाँ पर A B C D है और यहाँ पे 1 2 3 4 5। नंबर 7 है मैनी वन इंटू फंक्शन सेट B, और फंक्शन डिफाइन किया गया है A से B की ओर, ठीक है। इसमें क्या है, मान लीजिए A की मैपिंग 1 से है, B की मैपिंग 1 से हो गई, C की मैपिंग 3 से है और D की मैपिंग 2 से हो गई, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है, देखो मैनी है, 2 एलिमेंट की मैपिंग एक 1 के साथ हो रही है, तो इस कंडीशन पर क्या बना मैनी वन। अभी बताया था कोडोमेन का एक एलिमेंट अगर 2 प्री इमेज रखेगा तो सीधी सी बात है मैनी वन है, तो मैनी वन तो हो गया। इंटू का मतलब क्या था, अभी बताया था कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट बचना चाहिए, यहाँ पर कितने बचे हुए 2, तो क्या होगा इंटू फंक्शन। तो बस नाम में छुपा हुआ है मैनी वन की बहुत सारे की मैपिंग एक एलिमेंट के साथ, इंटू मतलब कोडोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट बचेगा, इंटू हो गया, और नहीं बचता तो On2 हो जाएगा। नंबर 8 पर आता है, यही है नंबर 8 है मैनी वन On2 फंक्शन। तो नेक्स्ट है हमारा On2। On2 में बस यही है, मान लीजिए 2 फंक्शन हमारे पास हैं A और B, और मैनी वन का मतलब 2 एलिमेंट की मैपिंग किसी एक एलिमेंट से कम 2 या ज़्यादा जितने भी होंगे एक एलिमेंट से मैप होंगे। On2 का मतलब कोडोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा रहेगा ही नहीं जिसकी प्री इमेज ना मिल पाए, सबकी प्री इमेज मिलेगी। अभी समझा था इंटू वाला, उसकी थोड़ी सी नकल है। A और B, कोई फंक्शन डिफाइन किया A से B की ओर, 1 2 3 4, यहाँ पे लिख दिया मैंने A B C D। मान लीजिए 1 की मैपिंग है 1 से, 3 की मैपिंग है इसके साथ, और 2 की मैपिंग मैंने कर दी B से, 4 की मैपिंग कर दी C से, और 5 की मैपिंग कर दी मैंने D से।
तो देखो ये क्या है, ये सब हमारे पास हैं मैन इवन है। देखो 1 की इमेज ए है और 3 की इमेज भी ए है, तो यहाँ से तो चल गया पता कि मैपिंग जो है यहाँ पर मैन इवन हो रही है, यानी कोडोमेन का एक एलिमेंट 2 मैपिंग प्री इमेज रख रहा है 1 के साथ भी और 3 के साथ, तो मैन इवन तो हो गया। ऑन टू में क्या था, ऑन टू पर आ जाओ, कोडोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जिसकी प्री इमेज ना मिल पा रही, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मैन इवन ऑन टू फंक्शन। ये मैंने आज टाइप समझा दिए, कल मैं फंक्शन की एक्सरसाइज कराऊँगा। आज के लिए इतना ही, कल बात करेंगे। थैंक यू।